हाय, वेलकम। प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया आपके लिए फिर से अपनी कॉम्पिटिटिव मैथ्स को आगे बढ़ाना चाहूँगा। हमारी ये मैथ्स चल रही है, हमारी बेसिकली क्या, पुलिस आरक्षक और एमपीएसआई और सभी अपने जो व्यापम के लेवल के सभी एग्जाम है उनके लिए हम ये विशेष तैयारी करा रहे हैं। और ये हमारा विशेष पैकेज जो हमारा स्पेशली अभी चालू हुआ है वो सभी आपके लिए है। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी पुरानी जानकारी दे दें कि कल हमने अपनी क्लास को स्टार्ट किया था अनुपात के द्वारा, ठीक है। तो अनुपात का हमने जो बेसिक पार्ट है उसको पूरा प्रॉपर तरीके से जो जो पार्ट अपने होते हैं उनको लेते हुए हमने हल किया था, जिसमें हमने अनुपात के प्रकार बताए थे आपको। और अनुपात के प्रकार के बाद हमने सभी प्रकार के अनुपात पहले सॉल्व किए कि अपने जितने प्रकार के अनुपात होते हैं वो, और कुछ शब्दावली होती है अनुपातों में तो उनके बारे में अपन ने जानकारी ली। उसके बाद हमने उसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं अपने अनुपात के बेसिक क्वेश्चन जो संख्यात्मक क्वेश्चन होते हैं उनको हमने सॉल्व करके दिखाया। उसी के तहत हम अपनी क्लास को आज भी उसी वे में आगे बढ़ाते हुए अनुपात के जो अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं अपने कौन से लैंग्वेज वाले उनको अपन को क्या हल करने की कोशिश करते हैं। एकदम बेसिक अनुपात आपको हल करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि अनुपात में आपसे जो बोला जाए, अनुपात में आपसे जो बोला जाए आप उसी को उसी तरीके से बस करते जाइए। जो संबंध आपको अनुपातों के साथ मिलेगा वही आपको एक संख्या दी जाएगी, उसके साथ आप वही संबंध बना दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे बोला गया किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 और उनका योग आपसे बोल दिया गया 6 है, तो बस आपको क्या पता करना है कि बस आपसे बोला गया उन दोनों का योग, क्या बोला गया आपसे उन दोनों का योग, तो योग आपको 6 दिया गया और आपको बस क्या करना है अपने अनुपातों का योग करना है और बराबर क्या कर देना है 6 के कर देना है। वहां से कोई भी या तो 1 की वैल्यू निकाल लो या अपन उसके साथ x का मल्टीप्लाई करके अपन सपोज करते हैं तो x की वैल्यू निकाल लो रख दो, ठीक है। तो बस जो बोलते जाए वही आपको करना है, ठीक है। अनुपात को बिल्कुल समझने का सबसे आसान तरीका है। यदि ये चीजें आप समझ गए तो आपका अनुपात चैप्टर कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है जबकि योग कितना है आपका 64 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। तो आप सबसे पहले बात करें कि यदि अनुपात आपको किन्हीं दो संख्याओं का दिया गया है, ठीक है। अनुपात मान के चलिए आपको दिया गया 7:12, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 7 और 12 में आप सोच रहे हैं अनुपातिक मान है, तो इनमें जो आंसर आएगा वो ऐसा हो सकता है कि 7 वाले अनुपात का कुछ और आंसर है, 12 वाले का कुछ और आएगा। तो पर यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि 7 वाले में अपन किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो आपकी बड़ी हो जाए, 12 वाली कैसी हो जाए, छोटी हो जाए। तो यहाँ पे आपको हमेशा दिमाग में ये बिठाना है कि अनुपात में जो संबंध आपका होता है वही आपकी संख्याओं के बीच भी संबंध होगा। कैसा कि यदि आपकी यहाँ पे ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है तो ये आपके आंसर में भी होगी। तो उस अनुसार आपको जो आंसर मिलेगा बस आपको डायरेक्ट हल करना है, ठीक है। अपन क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, दो संख्या ली उनका अनुपात दिया गया 3:5 का अनुपात है, ठीक है। अब हमने बोला था कि इनको अपन पूर्ण करने के लिए इसमें क्या लगा लेते हैं x, ठीक है। या तो कई लोग x नहीं लगाते तो 1 लेके 1 का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये हमने माना कि आपकी दो संख्याओं में 3x और 5x का अनुपात है। अब उन्होंने बोला क्या योग, तो बस इनका भी क्या कर दो योग कर दीजिए। 3 और 5 का योग कितना आ रहा है आपका 8x, वो किसके बराबर हो जाएगा अपनी संख्या के बराबर। तो बस वही बोला कि जो यहाँ पे बोला गया वही आप कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलने वाली है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 × 8 नहीं है 64। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। तो बस अब आपसे बड़ी संख्या पूछी गई, अब आपसे बड़ी संख्या पूछी गई तो यहाँ पे देखिए अभी आपको संख्या निकालना सिखाते हैं। ये 8 आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया 3 गुणित गए 8, तो 3 8 कितना हो रहा है 24। यहाँ पे 5 गुणित गए 8 मतलब कितना आ गया 40, ठीक है। तो ये आपकी संख्या निकल गया। यदि संख्याओं के बारे में बस पूछा जाए तो ये संख्या निकल आई बस। और उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए क्या कि उन दोनों का क्या योग क्या हो रहा है, ठीक है। तो योग आप फिर से देख रहे हैं इनका 64 हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। आपसे पूछी क्या गई है बड़ी संख्या, तो आपको बड़ी संख्या क्या दिख रही 40, तो आप आंसर 40 दे देंगे, ठीक है। अब किया जाए डायरेक्ट के बारे में क्वेश्चन थी, डायरेक्ट कैसे निकाला जाए आंसर। तो आपको दिया है योग, तो बस अतः यदि आप भूल जाइए कि हमने ये सवाल किया तो आप डायरेक्ट आइए। उनने बोला योग, तो इन दोनों का योग करो कितना आएगा 8x बराबर किसके कर दोगे आप 64 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 8। अब आपसे पूछी कौन सी गई है बड़ी संख्या, तो अब आपको अनुपात में बड़ा कौन दिख रहा है 5, तो बस 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 40, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से हल किया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। जो हमने यहाँ पे किया बस जो हमसे बोला गया वही हमने किया, तो जो जो बोलते जाए वो करते जाइए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं में 6:11 का अनुपात है जबकि छोटी संख्या 42, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए हम यहां से फिर से आपको यही बताना चाहेंगे कि हम आपको हर क्वेश्चन अलग प्रकार का लेके आ रहे हैं, जिससे आपको ना बोरियत महसूस हो, ना आपको वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो हर क्वेश्चन में आपको नई वैरायटी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आपसे फिर से वही बात अनुरोध करने में जा रहा हूं कि आप हमारे चैनल कौन से प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस चैनल पे हैं, इसको आपको जितना हो सके लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे में जो भी प्रॉब्लम या जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही साथ हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। और जब भी आप सॉल्व करें तो उसके आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में आपको जरूर डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी क्लासेस को और आगे और इंप्रूव करते जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सभी से अनुरोध है कि जितना हो सके हमारे साथ ही जुड़िए और हमारे साथ चलिए। हम आपको 100% सफलता की गारंटी देते हैं, ठीक है। आप यदि रेगुलर हमारे साथ बराबरी से हमारी सभी क्लासें अटेंड करोगे तो आपकी नौकरी 100/100% फिक्स है, ठीक है। हमें पता है पेपर में क्या आता है, उसी बेस पे हम आपकी तैयारी कराएंगे। एक बार भरोसा जताइए, आपको जरूर नौकरी दिलाएंगे हम, ठीक है। आपका पहला पेपर, पहला काम है रिटन वाला, तो वो तो आपको हम 100% कराने की पूरी कोशिश करेंगे, उसमें आपको भी अपना 100% देना है। चलिए आगे क्लास देखते हैं। दो संख्याओं में 6:11 का अनुपात है जबकि छोटी संख्या 42, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो अब देखिए इस बार आपसे क्या बोल दिया गया, आपका अनुपात। तो अनुपात लिख लेते हैं, क्या है आपका 6x और 11x, अपन हर बार में आनेंगे x। अब आपसे बोला गया सर इस बार तो ना योग है ना कुछ, तो इस बार क्या बोला, छोटी संख्या 42, तो आपको क्या दिया गया है, छोटी संख्या क्या दी गई है आपको, 42 दी गई है। छोटी संख्या क्या दी गई है आपको, 42। तो अब आपको देखना, अनुपात में हमने बताया था कि जो छोटी होती है वही छोटी संख्या होती है, और जो अनुपात में बड़ा होता है वही बड़ी संख्या बनेगी। तो आपको यहाँ पे अनुपात में छोटी संख्या क्या है, आपने बोला सर 6x, तो 6x ये आ गई छोटी संख्या, बराबर किसके आ जाएगी, 42 की। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 कम 6 7 42। x का मान कितना आ गया आपका 7, x का मान क्या आ गया 7 आ गया। अब आपसे बोला गया बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको 11x, तो क्या आ जाएगा 11 गुणित 7 बराबर कितना आ जाएगा 77 आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान तरीके से ही आपको हर चीज को आसान ही बनाए रखना है। तो ये आपका आंसर आ गया 77, क्या हो गया आपका आंसर। और यदि आपको डायरेक्ट करना था तो क्या लिखते हैं आप, 6x बराबर 42, तो x बराबर कितना 7 और गुणा 11 बराबर 77। लो ये 2 लाइनों में हो जाता है। लेकिन हम ये सबकी सोच के चल रहे हैं क्या, कि जो आपने पहली बार पढ़ा है और जो रेगुलर पढ़ा है उसको आपको हमेशा देखते हुए चलना है। ये आपका थोड़ा सा डिटेल में, कि यदि आप कुछ समय बाद फिर से रिवाइज करें तो आपको पता तो चल जाए कि हमने किया क्या था। आपके अपने नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है, जिससे आपको अपने हिसाब से तैयारी करते मिले। हम आपको डिटेल में भी बताएंगे और शॉर्ट में भी बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे वो नोट कीजिए। पर हम आपको बस यही बोलना चाहेंगे कि अपनी समझ के अनुसार कार्य करिएगा, जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं में 5:9 का अनुपात है जबकि बड़ी संख्या छोटी से 28 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी से 28 अधिक है। अब इस संबंध को यदि आप डायरेक्ट जमाना चाहें तो डायरेक्ट जमाइएगा, नहीं तो हम एक चुटकियों वाला एक तरीका बताएंगे, आपको बस हल कर देना है। तो देखिए दो संख्याओं में आपका 5:9 का अनुपात है, कितना 5:9 का अनुपात है। यदि जबकि बड़ी संख्या छोटी से कितनी है 28 अधिक है। बड़ी संख्या जो है छोटी से कैसी है 28 अधिक है। मतलब आपको क्या दिया गया यहाँ पे, बड़ी संख्या क्या है आपकी 9x और छोटी संख्या क्या है आपकी 5x। यदि आपको क्या करना है, यदि इसका सीधा सीधा संबंध समझिए कि बड़ी संख्या जो है छोटी से कितनी है 28 अधिक है, तो आपके पास एक तरीका यह है कि यदि आप बड़ी संख्या में से 28 हटा दें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, छोटी के बराबर हो जाएगी। या छोटी में आप 28 क्या कर दें, प्लस कर दें, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, बड़ी के बराबर हो जाएगी। तो करना वही काम है, ठीक है। तो आपका ये बनेगा क्या, 9x बराबर 5x प्लस 28, ठीक है। तो ये आपका समीकरण बनेगा, इसको आप हल कर दीजिए। 9x माइनस 5x बराबर 28, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x बराबर 28, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7। और आपसे पूछी गई बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी है 9, 9 7 63 आंसर आ जाएगा। अब
यहाँ पे हमने ये चीज किया। अब यदि आपको हम छोटा सा तरीका बताएं कि जब भी आपको एक वर्ड, दो वर्ड मिले, क्या कम या अधिक, क्या मिले, कम या अधिक, कि एक संख्या दूसरे से इतने कम या दूसरे से इतने अधिक है, तो आपको बस बिना सोचे समझे क्या करना है। यदि आपको प्रतिशत मिले तो प्रतिशतों का अंतर उठा लो, यदि आपको अनुपात मिले तो अनुपातों का अंतर उठा लो। बस आपको क्या करना है, जब भी कम अधिक हो तो आपको जो संख्या दी जाएगी वो इन दोनों का क्या दिया जाएगा, इन दोनों का दिया जाएगा आपको अंतर। क्या दिया जाएगा, अंतर। तो यही हमारी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक थी, क्या कि जानने का कि यदि आपको जब भी किसी संख्या के बारे में कम या अधिक की बात हो जाए तो आपको सीधा क्या करना है, आपको बस सीधा उठाना, उन दो संख्याओं के बीच में क्या देख लो, डिफरेंस देख लो। जैसे कि आपको पता है, हमें यहाँ पे देख लिया कि बड़ी संख्या छोटी से 28 अधिक है, तो बस आपको अधिक और कम का पता चला, तो आपको ये समीकरण जमाने के बारे में नहीं सोचना, आप तो सीधा क्या करो, इन दोनों का अंतर लिया हमने कितना, 4x बराबर कितना आ जाएगा, 28, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7, और आपसे बोला गया बड़ी संख्या तो गुणा 9 बराबर 63। ठीक है, ये आपका आंसर। तो बस यही आपको समझना है। यदि आपको कम और अधिक के बारे में चर्चा जब भी मिले तो आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, किसी दो चीजों का अंतर की बात हो रही है। ठीक है, तो बस आपको यही चीज ध्यान रखना है। क्लियर? तो आपको बस छोटी छोटी सी चीजों को पकड़ के चलना है, जिससे आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होने वाला। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये हम 1 बाय 1 करके आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन करा रहे हैं हर वैरायटी के, तो इसके साथ साथ हमारे साथ भी आप करते चलिए, बिल्कुल बराबरी से जोड़ के करते चलिए। 3 संख्याओं में 5, 3, 7 का अनुपात है, जबकि सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना सबसे छोटी के 3 गुने से 35 अधिक है, तो तीनों का योग क्या होगा। अब देखिए, फिर से आपको एक नया सवाल है और नए तरीके का है, तो आपको बस हमने बोला है अनुपात में कभी भी आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज होंगे, जितना सोचोगे उतना ही ज्यादा दिक्कत होगी। हम जो बता रहे हैं एक बार उसको फॉलो करके तो देखिए, आपसे जो बोला जा रहा है आप वही कीजिए। कोई भैया किसी बंदे के दिमाग में ये आ रहा है कि अरे सर ट्रिक से बताओ बिल्कुल फटाफट, तो भैया ट्रिक हर जगह याद करनी पड़ती है। हमारे पास है एक कई तरीके कि हम हर क्वेश्चन के लिए एक नया फॉर्मूला बताएं, आप याद कर पाओगे भैया? कोई बोल देगा हाँ भैया हम तो कर लेंगे, तो भैया कभी सोचा है कि आपने क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति जैसे चैप्टर हैं जिनको बिना सूत्रों के याद ही नहीं और हल ही नहीं कर सकते, जब उनको आप अभी तक नहीं सीख पाए, जो बनता है उनको अच्छी बात है, लेकिन कई बार उनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे भैया नई नई चीजों को सीखने के लिए सूत्र और ट्रिक क्यों सीख रहे हैं, है ना? तो उन्हीं चीजों का ध्यान रखिए कि जहां पे जरूरत है वहां पे सीखेंगे अपन, पर जहां पे नहीं है तो वहां पे क्यों करें, जो तरीका होता है वही अपन अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको 3 संख्याओं में 5, 3, 7 का अनुपात दिया गया, कितने का, 5, 3, 7 का अनुपात दिया गया, हमने ये लिख लिया। अब उनने बोला जबकि सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना सबसे छोटी के 3 गुने से 35 अधिक है, तो इस बार डायरेक्ट अनुपातों के बीच में संबंध नहीं बोला है। ठीक है, काय के डायरेक्ट काय के बीच अनुपातों के बीच में उनने संबंध नहीं बोला, उनने जिन जिन चीजों के बीच में संबंध बोला अपन वो बनाएंगे। तो उनने बोला है सबसे बड़ी का 2 गुना, तो यहाँ पे आपने देखा है यहाँ पे 3 संख्या है, सबसे बड़ी का 2 गुना किया, सबसे बड़ी कितनी है आपकी 7, 7 का 2 गुना कितना करेंगे आपका 7 गुणित गए 2। ठीक है, तो ये x हमने बाद में लिख दिया, कितना आ गया आपका 14x, और छोटी का 3 गुना, छोटी का आप कितना करोगे 3 गुना। ठीक है, 3 गुना किया आपने, कितना 3x गुणित गए 3, कितना किया त्रिगुना, कितना आ गया 9x, कितना से कितना अधिक है 35 अधिक। तो अभी हमने बताया था जब भी कम अधिक की बात हो तो इन दोनों के बीच का क्या ले लेना है, अंतर ले लेना है। ठीक है, डिफरेंस ले लेना। कितना दिख रहा है आपको 5x, 5x बराबर कितना आ जाएगा 35, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, ये आ गया 7। तो तीनों का योग क्या होगा, अब देखना तीनों का योग, तो किसी की इच्छा ये तो नहीं हो रही 5x 9x और 14x की, तो नहीं भैया, आपको क्या से अनुपात से मतलब रखना है, किससे, अनुपात से मतलब रखना है। तो आपको यहाँ पे 3 चीजों का अनुपात दिया गया है, तो इन्हीं चीजों का क्या कर दीजिए आप, बस क्या कर दीजिए सम करते जाइए, इन चीजों का सम कर दीजिए, या तो फिर सबका एक एक मान निकालिए फिर तीनों को हल कर दीजिए। तो देखिए अपन दोनों तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले 7 पन्ना कितना हो जाएगा 35, 35 आते 21 प्लस 7 सतैया 49 बराबर, सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 10 और 5 15। ठीक है, 15 की 5, यहाँ पे कितना 4, 3 और 2 5, 5 और 4 9। ठीक है, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, कितना आ जाएगा आपका 105, कितना आ रहा है आपका 105 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 105 ये आ गया आपका। तो आपने इस तरीके से निकाला, सबसे पहले x की वैल्यू निकाली, यहाँ पे रख दी। अब डायरेक्ट निकालना सिखाएं। सबसे पहले आपने क्या निकाला 5x बराबर
35। तो x बराबर कितना आ गया आपका 7। अब आपसे बोला गया है तीनों का योग ज्ञात करना, तो आप अलग अलग संख्या क्यों ज्ञात करिए, तीनों का योग कर लीजिए। कितना आ रहा है आपका 5 और 7 कितना 10, 5 और 3 8, 8 और 7 कितना हो रहा है 15 हो रहा है, या कैसे भी जोड़ दो, कितना सीधा 15 से मल्टीप्लाई कर दो 105। ये आपका आंसर। तो हम वही बोल रहे हैं भैया, जो आपका हो रहा है वही आप कर दीजिए, कभी संख्याएं परेशान नहीं करेंगी। बहुत आसान है भैया, मैथ्स को एक बार इंटरेस्ट के साथ पढ़िए तो कभी आपको धोखा नहीं देगी। जैसे आप कोई बोलते हम पे तो जीके में सब कुछ याद है, जीके भैया ऐसी चीज है कि जीके में सब कुछ तो याद है, कुछ ऐसा आ गया कि जो आपको बाहर कर देता, ठीक है। पर मैथ्स एक ऐसी चीज है, यदि आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, ठीक है। वो धोखेबाज नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने उसको दिल से, बिल्कुल जो बोलते हैं दिल से चाहा है आपने उसको, तो आपको धोखा नहीं देगी। तो मैथ्स के साथ वही तो है, दिल लगा के तो देखिए, कभी भी आपको वो धोखा नहीं देगी और आपको नौकरी दे के जाएगी, ठीक है। वो आपके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल खिला देगी। इसीलिए पढ़ते रहिए और मैथ्स के साथ इंटरेस्ट के साथ बिल्कुल पूरा फोकस कीजिए मैथ्स पे, तो कभी भी आपको कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं में 4:1 का अनुपात है जबकि गुणनफल 100 हो, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले इस बार क्या बोला गया, गुणनफल। तो आपको ध्यान से करना है, ये सवाल कई लोग गलत कर देते हैं, तो उसके बारे में सोचते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 4 और x, और यहाँ पे आपका 1 × x आ जाएगा, ठीक है, ये दिया गया। अब आपको यदि आपने ये माना है, यदि आपने 4x और 1x माना है तो आपका सवाल सही जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इनका क्या करोगे, मल्टीप्लाई। इस बार आपका मल्टीप्लाई कितना दिया गया, आपको 100 दिया गया। अब आपने किया मल्टीप्लाई, 4x और x का मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आ गया 4x² बराबर कितना आ जाएगा आपका 100। तो x² बराबर कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 25 जा 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 25, और x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है x², यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 2 से 2 क्या कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया आपका 5, क्या आ गया आपका 5। क्लियर? तो ये आपका x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। अब आपने यहाँ पे देखा कि हमने जो बोला था वो किया। अब कई लोग यहाँ पे क्या गलती कर जाते हैं कि यदि हमने बोला कि 4 और 1 है उनका गुणनफल, तो आप 4 बराबर कितना कर दोगे 100। अब 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 25। अब आपसे संख्या पूछी जाएंगी तो कितना रख दोगे आप, 25 चौके 100, और यहाँ पे 25। तो अब आपका योग कितना आ रहा है 125 पर। अब हमने यहाँ पे पूछी थी क्या, तो हमने यहाँ पे, हमें यहाँ पे दिया गया था उनके गुणनफल, उनका गुणनफल क्या आपका 100 आ रहा है, तो आपने देखा नहीं सर इनका गुणनफल तो कितना आ रहा है आपका 2500 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इसीलिए आपको क्या यहाँ पे जो हम छोटा सा x मान के चलते हैं ना, तो उसको लेते हुए चलना है। तो इस तरीके से हमारा ये आएगा। अब आपको सबसे पहले बड़ी संख्या पता की, बड़ी संख्या आपको कितनी है 4 1 गुणा 5 और 1 आ जाएगी 5, तो कितना आ जाएगी 20, और 5 आपकी संख्या, बड़ी संख्या कितनी है आपको 20। 20 का उन्होंने क्या पूछा, बड़ी संख्या का वर्ग, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, आंसर आ जाएगा। तो बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो आपने ये किया ना, इसका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको याद रखना है कि किया क्या है हमने और हुआ कैसे है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बना? बिल्कुल आसान है, आसान से ही आसान तरीके से पढ़ना है आपको। चलिए अब धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते जा रहे हैं, एक एक कदम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आया आपको सबसे पहले अनुपातों में संबंध बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपन संख्याओं को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहली संख्या दूसरे से दुगनी है और योग कितना 84 है, तो वे संख्या क्या है। यदि पहली संख्या दूसरी से, ठीक है, तो दूसरी से दोगुनी है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, दूसरी से आपकी क्या है दोगुनी है, तो आपको दो संख्याओं के बारे में बोला, पहली संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई। भैया ये चैप्टर आपके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो बंदा अभी अपना रेलवे की तैयारी कर रहा है और उसके रेलवे का अभी एट प्रेजेंट टाइम में जो अपनी सेकंड फेज चल रहा है उसमें पेपर है, या आपका आगे 3rd 4th और 5th फेज में आपका होने वाला, उनके लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से भी आपको रेलवे में भी 2 क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही चीजें का भी ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। तो आपसे बोला गया पहली संख्या दूसरी से, किससे, दूसरी से, तो इस से को पकड़ना है आपको, ये से को पकड़िए, ठीक है। दूसरी से कैसी है आपकी दोगुनी, तो आपने यहाँ पे हिसाब लगाया, पहली संख्या जो दूसरी से, दूसरी को हम क्या मान लेंगे x, पहली कितनी हो जाएगी आपकी 2x, तो दूसरी से दोगुनी हो गई, बस हो गई, बस है। और योग कितना है 84, तो अब हम इनका क्या कर देंगे, योग आपको कितना दिया गया 84, तो बस क्या आ जाएगा आपका 3x बराबर
84। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24। तो कितना आ गया आपका 28। तो वे संख्या क्या क्या है, तो आपने हिसाब लगाया 28 है, तो 28 दूनी कितना हो जाएगा आपका, पहली संख्या है 2x, तो कितनी आ जाएगी 28 दूनी कितना होता है आपका 28 दूनी 56, ठीक है। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 28 दूनी 56 हो गया, और एक संख्या x है तो सेम क्या हो जाएगी 28। इन दोनों को जोड़िए तो 84 हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, तो आपका आंसर क्या है, सही है। तो संख्या क्या क्या है 28 और 56। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है आपको हल करने का, तो ये अपन ने हल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान से आसान तरीके से ही हल करते गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक संख्या जो है दूसरी से कैसी है, एक संख्या जो है आपकी दूसरी संख्या से आपकी कैसी पाई गई है, 2/3 है, जबकि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का योग आपको 2/75 दिया गया है, तो छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो फिर से आपको बिल्कुल सेम काम वही करना है, फिर से दो चीजों के बीच संबंध दिया गया, अभी हम यहाँ पे संबंध बना रहे हैं, ठीक है। तो दो संख्याओं के बीच एक संख्या जो है दूसरी से 2/3 है, एक संख्या जो दूसरी x हो गई, तो पहली कितनी हो जाएगी 2/3x हो जाएगी। आपने बोला हाँ सर हो जाएगी, तो यहाँ पे ये बोला, ठीक है। बस अब इसको हल कर देंगे। हल करने का तरीका क्या है, दोनों का योग, तो आप यहीं पे इन दोनों का योग कर दो, या तो फिर क्या है अनुपात को आपको बटे से हल करना है, तो बटे से हटाना है, तो आपको सीधा तरीका क्या, नियम क्या चलता है कि जो आपकी बटे में संख्या है उसका आप क्या करो, यदि दोनों की है तो उनका एलसीएम लेके आप उसका मल्टीप्लाई कर दो, या तो फिर अभी आपकी सिंगल संख्या तो दोनों पक्षों में क्या कर दो, उससे गुणा कर दो और आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी अनुपात में कोई भी एक कॉमन गुणनखंड नहीं हो सकता, ठीक है। होता है तो आपस में कट जाता है, तो वही अपन उसका अपोजिट करेंगे, क्या कि एक कॉमन गुणनखंड दोनों में ले आएंगे, यदि इसका इससे भाग जाएगा तो वो अपने आप कट के कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बटे में है 3, तो दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 3x, ठीक है। तो ये आ गया। या तो फिर सीधा तरीका क्या चलता है, जब भी आपको इस तरीके कुछ भी मिले 3x और यहाँ पे x, तो नीचे वाले का यहाँ पे क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप में, तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा कितना 3x, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका बन गया अनुपात। अब बस अनुपात क्या बन गया आपका 2 और 3। अब आपको बिल्कुल हल करने में दिक्कत नहीं होगी, ना एलसीएम लेना ना कुछ लेना, हल कर दो। कितना इन दोनों का योग कितना आ रहा है आपका 5x बराबर कितना हो जाएगा 75। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ पे कितना आ गया 25। तो x का मान कितना आ गया 25। तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 30। अब ये आपका आंसर आ गया x बराबर 30, ठीक है। x बराबर क्या आ गया 30 आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे हम एक चीज और बताना चाहेंगे। सबसे पहले इस सवाल को देखिए कि पहली संख्या दूसरी से आपकी 2/3 थी, हमने ये जमाया, इसको इस तरफ किया और ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ आपको समझाना चाहते हैं कि आपकी दो चीजों के बीच संबंध दिया गया है, एक संख्या दूसरी से 2/3 है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा जमाते हैं, क्या अलग से करना चाहेंगे। एक संख्या जो है दूसरी से 2/3 है, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी से कैसी होगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। एक संख्या जो है दूसरी से 2/3 है, तो पहली संख्या जो है दूसरी से कैसी होगी, दूसरी से कैसी पाई जाएगी, तो पहली संख्या जो है आपकी दूसरी से कैसी हो जाएगी 3/2 हो सकती है। क्या एक संख्या जो है दूसरी से 2/3 है, तो आपकी पहली संख्या जो है दूसरी से कैसी हो जाएगी 3/2 होगी। तो ये चीज पलट रही है क्या, तो आपको यही ध्यान रखना है। तो हमने बोला एक संख्या जो है दूसरी से आपको कौन सी पाई गई है 2/3, तो पहली संख्या दूसरी से कैसी होगी, तो पहली संख्या अपनी दूसरी से क्या होगी, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी से क्या होगी, तो आपने यहां पे देखा कि यदि आपका देखना एक संख्या दूसरी से 2/3 है, तो पहली संख्या दूसरी से कैसी हो जाएगी 3/2 होगी ना। तो आप इसको हाँ बोलेंगे ना, तो आप बोलेंगे हाँ सर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये संबंध क्या हो जाएगा पलट जाएंगे। तो देखिए पहली संख्या जो है दूसरी से, अभी दूसरी से पहली संख्या आपकी हो गई, तो पहली संख्या जो है आपकी दूसरी से कैसी हो जाएगी, एक संख्या दूसरी से 2/3 है, तो दूसरी संख्या पहली से कैसी होगी। हमारा बेसिक यही है कि जब आपकी एक संख्या दूसरी से है, तो उल्टा इसी में दूसरी जो है पहली से कैसी होगी, दूसरी जो है पहली से हो जाएगी आपकी कितनी 3/2। तो कैसे हो जाएगी तो आपकी, यदि आप क्या मानोगे क्या कि यदि आपसे बोला जाएगा क्या दो संख्याओं के बीच फिर से संबंध बोला जाएगा, और इसे हम क्या लिख देंगे, जो दूसरी संख्या है
पहली से कितनी है आपकी, पहली से 3/2 है, ठीक है, 3/2 है। तो आपको हम यही समझाना चाहते हैं कि आपको अनुपात को पलटना कैसा है कि एक संख्या दूसरी की यदि 2/3 है तो दूसरी संख्या जो है पहली के कितनी हो जाएगी, 3/2। तो वही आप देखिए, तो हमने बोला दूसरी संख्या जो पहली के कितनी 3/2 हो जाएगी। तो इसे आप हल करेंगे तो यदि क्या बनाएंगे आप कि आपको पहली संख्या यदि आप x मान लोगे तो दूसरी संख्या कितनी मान जाओगे आप, पहली संख्या x तो दूसरी संख्या अपनी आ जाएगी 3/2x। तो वापस यहां पहुंचा दोगे कितना बन जाएगा आपका 3x और 2x, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका 3x और 2x। तो देखिए फिर से वही अनुपात पाया, क्या आपने ये अनुपात पाया। तो बस आपको यहाँ पे हम यही समझाना चाहेंगे कि आपको अनुपातों को पलटना भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको आगे हम जो क्वेश्चन आने वाले उनमें आपको काफी महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आने वाला है ये है कि 3 संख्याओं में पहली दूसरे से 2 गुनी जबकि पहली तीसरे से 3 गुनी है, ठीक है। तो यदि तीनों का योग 90 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। 3 संख्याओं में पहली दूसरे से, सबसे पहले अब हम इसको 2 तरीके से करेंगे। पहली आपकी 3 संख्याओं में पहली दूसरे से, ठीक है, पहली जो है दूसरे से 2 गुनी है, पहली जो है दूसरे से, दूसरे को हमने x माना तो पहली कितनी हो जाएगी 2x, जबकि तीसरी पहली से कैसी है 3 गुनी है। तो जबकि तीसरी, अब आपको तीसरी के बारे में चर्चा हुई, तीसरी जो है पहली से कैसी हो जाएगी 3 गुनी। तो पहली आपको कितनी पता चल गई, आपको पता चल गई 2x। तो इसका यदि आप 3 गुना कर देंगे वो कौन सी बन जाएगी, आपकी तीसरी संख्या बन जाएगी। तो पहली के 3 गुनी कितने हो जाएगा आपका, 3 गुना कर दो कितना, 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा 6x। आई बात समझ में। तो यहां पे आपने सोचा कि पहली जो है दूसरी से 2 गुनी, तो पहली जो है दूसरी से हमने 2 गुनी कराई, और तीसरी जो है तीसरी यहां पे, जबकि तीसरी पहली से कितनी है 3 गुनी, तो पहली से 3 गुनी है आपकी कौन सी, तीसरी संख्या। तो आपने पहली को कितना यदि 3 गुना कर दोगे तो क्या बन जाएगी आपकी तीसरी संख्या। तो ये आपने किया, बस ये आपका बन गया। अब तीनों का योग 90 है, तो अब तीनों का योग यहाँ पे कितना दिख रहा है, हमें दिख रहा है 9x बराबर कितना आ जाएगा 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 9, ठीक है। x बराबर कितना आने वाला है 10, कितना आ जाएगा x बराबर 9 एकम 9, 9 धाम 90, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 10। अब आपसे पूछा क्या गया है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे आपने अनुपात में बड़ी संख्या क्या बना रखी है, हमने बना रखी है 6x, मतलब कितना 6, तो कितना आ जाएगा आपका 60। आंसर क्या बनेगा डायरेक्ट 60, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीजें हैं, अभी बिल्कुल सरल से स्टार्ट कर रहे हैं। पहली दूसरी से आपकी कितनी बनाई, आपकी दूसरी से 2, पहली आपकी 2 गुनी और तीसरी पहली से कैसी है 3 गुनी, तो बस हमने उसको कर दिया, ये आपका आंसर। तो इसी तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन करते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम अपने अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 3 संख्याओं में पहली दूसरी से 1/3 जबकि तीसरी जो है दूसरी से 2/3 है और तीनों का योग 396 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब थोड़ा सा समझते चलना आराम से। 3 संख्याओं में पहली दूसरी से 1/3 है, तो 3 संख्याओं के बारे में चर्चा की तो आपको पहली और पहला दूसरे के बारे में चर्चा हुई। तो अपन यहाँ पे यदि आपको मर्ज करते डायरेक्ट नहीं बन रहा तो आप 2 अनुपात निकालो, उनको मर्ज कर लो। कल की क्लास में 2 अनुपात को मर्ज करने की भी बहुत आसान तरीका बताई थी, और यदि आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे 3 संख्याओं में पहली दूसरी से, ठीक है, दूसरी से, तो आपको यहाँ पे अभी मानना समझ में आया, दूसरी से कैसी है 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 ये आ गया। तो आपका अनुपात कितना बन रहा है, आपका बन गया कितना x और 3x। ये क्लियर। पहली जो हो गई आपकी दूसरी से 1/3, जबकि तीसरी जो है दूसरी से कैसी है, तीसरी जो है दूसरी से आपकी कितनी है 2/3 है। तो आपकी जो, जबकि तीसरी जो है दूसरी से कैसी है आपकी 2/3, तो आपका, तो अब यहां पे आइएगा, तो ये आपको जो अनुपात अपन ने इनका बना लिया था वो अपन डायरेक्ट तीनों के बीच में संबंध है तो तीनों को एक साथ लेके ही करेंगे। तो यहां पे आपको पहला, दूसरा और तीसरा आपके पास आए, ठीक है। तीसरा यदि आप देखें तो उन्होंने बोला जबकि तीसरी दूसरी से कैसी है
दूसरी से आपकी 2/3 है, तो आपकी दूसरी फिर से अपन x माना था, इसका अपन यदि क्या कर दें 2/3 कर दें, क्या कर दें हम 2/3 कर दें, तो वो क्या बन जाएगी आपकी तीसरी संख्या। ये देखिए ये बन गया अपना अनुपात, एकदम सरल था तो हमने सरल तरीके से ही लिया। हमने बोला कि आपको पहली दूसरी से 1/3, तो पहली जो है दूसरी से 1/3, जबकि तीसरी जो है दूसरी से 2/3, तो जबकि अपने क्या तीसरी को उसका 2/3 कर दिया बस। अब यदि आपको हल करना है तो नीचे क्या है तीनों जगह आपका क्या है 3 है दोनों जगह, तो बस आप तीनों अनुपात में कहां से मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या हो गया तो यहां पे सब जगह 3, जहां 3 था वहां क्रॉस कर दो, ठीक है तो यहां पे क्या बचा x 3x और 2x, ये आपके अनुपात बचे। अब ये आपके अनुपात आराम से हुए। अब यदि तीनों का योग 396 है, तो अब इन तीनों का योग कितना हो रहा है आपका 6x बराबर 396, तो x बराबर कितना आ रहा है 6 36 और यहाँ पे 6 36, x बराबर कितना आ गया 36। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है 3x, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 18 और 1 19, कितना आ गया 198, तो आपका आंसर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए कुछ अजीब से सवाल लगते हैं पर आसान होते हैं, तो ये हमने क्वेश्चन करके आपको बहुत दिखाया, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से आपके लिए फिनिश किया। तो जो चीज बोलते जा रहा है वही आपको करते जाना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके लिए 3 संख्याओं में पहली दूसरी से 3 गुनी और तीसरी से 4 गुनी है। अब कौन की बात हुई यहाँ पे आपने देखा 3 संख्याओं में पहली जो है दूसरी से 3 गुनी और तीसरी से 4 गुनी, किसकी बारे में बात हुई दोनों बार, आपके दोनों बार हुई बात किसके बारे में, पहली संख्या के, ठीक है। तो अब यदि आपको हमने जो चीज सिखाई थी संख्याओं को आपका अनुपात को पलटना, तो अब यदि वो याद है आपको तो आप क्या करोगे कि यदि आपको वो याद है तो आप पहली संख्या के साथ तीसरी संख्या का संबंध पलट के आप आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो हम उसको दूसरा तरीका ही बताएंगे। तो हम दूसरे तरीके से पहले स्टार्ट करते हैं, क्या कि पहली संख्या जो है दूसरी से 3 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी से, तो इसको x माना, दूसरी से कैसी है आपकी 3 गुनी, ये हो गया। अब पुनः उन्होंने बोला पहली संख्या तीसरी से कैसी है 4 गुनी है, तो पुनः आपको क्या पहली संख्या जो हो गई तीसरी से कैसी हो गई आपकी 4 गुनी, ठीक है। तो ये आपके दो संबंध हो गए, पहला पहली और दूसरी के बीच और अगला हो गया पहली और तीसरे के बीच, ठीक है। अब इनका हम अनुपात बना लेते हैं। अनुपात में हमने क्या सिखाया था, जो चीज कॉमन होती है उसको बीच में रख लो, कौन सी पहली संख्या बीच में रख दो, इस तरफ दूसरी रख लो, इस तरफ क्या रख लो तीसरी रख लो, बस इनको जमा दो, बीच में क्या आ जाएगा पहली का अनुपात कितना है, इसको पलट देंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 अनुपात, दूसरे अनुपात की संख्या पहली के अनुपात में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और यहाँ पे आ जाएगा x। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x और यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। बस अब यदि इनको संख्याओं के रूप में लिखना चाहते हो संख्याओं के रूप में लिख दीजिए, नहीं तो जैसा है वैसा बाजू में जगह भरने को बोला, यहाँ पे 3x यहाँ पे 4x। अब इसको हल कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4x, स्क्वायर लगाओगे स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, नहीं जरूरत है, 3 चौके 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x, ठीक है 3x लिख लो। अब यहाँ पे तीनों में काय से भाग जा रहा, किसी से नहीं, आपने बोला, तो बस आपका अनुपात कितना बन गया 4 12 और 3, कितना बन गया 4 12 और 3, ये आपका अनुपात आ गया, ठीक है 4 12 और 3 का आपका अनुपात बन गया। तो इस तरीके से हमारा ये अनुपात आया। अब हम थोड़ी सी चर्चा करें किसके, डायरेक्ट अनुपात बनाने की, पहले दूसरे और तीसरे के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आया 1 2 और 3, ठीक है। सबसे पहले आपने किया पहली संख्या जो है दूसरी से तिगुनी है, तो दूसरी से तिगुनी बना दिया हमने ये, ठीक है। और तीसरी से कैसी है 4 गुनी है, कौन सी पहली संख्या तीसरी से 4 गुनी है पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या जो है तीसरी से कैसी है 4 गुनी है, ठीक है। तो बस अब इसको अब उल्टा कर दो, तो तीसरी संख्या जो पहली से 4 गुनी है, तो जो आपकी तीसरी संख्या जो है पहली संख्या जो तीसरी से कैसी है 4 गुनी है, तो उल्टा कर दो क्या कि तीसरी संख्या जो पहली से कैसी हो जाएगी 1/4। आप ये बोल सकते हैं ना 1/4 हो जाएगी, तो आपका हाँ जवाब हाँ आना चाहिए। तो आपने बोला यदि हाँ, तो बस इसको क्या कर देंगे अपन उल्टा, कैसा कि आपकी जो तीसरी संख्या जो पहली की कैसी हो जाएगी 1/4, तो आपकी पहली संख्या कितनी है 3x, इसका क्या कर देंगे 1/4, तो क्या आ जाएगा 4। बस अब इसको हल कर दीजिए, ठीक है। तो आप हल करेंगे आप जैसे ही, तो आपका सवाल हल हो जाएगा, क्या क्योंकि आप तीनों जगह किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से,
तो बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना आ गया 12x, यहाँ पे आ गया 4x, और यहाँ 4 से 4 कटा, कितना आ गया 3x। ये देखिए ये अनुपात और ये अनुपात दोनों कैसे पाए जा रहे हैं, सेम। अब किसी के मन में ये यहाँ तो 12 है बीच में, तो ये 12 क्यों है, क्योंकि ये बीच में क्या अंक है आपकी पहली संख्या है, तो ये आपका बना। ठीक है, तो ये आपने इसको इस तरीके से किया। बस अब आपने हमने दोनों तरीके से सिखा दिया। अब तीनों का योग निकालते हैं। तीनों का योग यहाँ पे कितना हो रहा है, आपने बोला सर 119 हो रहा है। ठीक है, तो 119x बराबर 114। ठीक है, तो 119x बराबर 114, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। क्यों, 19 छक्के कितना होता है 114। ठीक है, 19 कितना होता है आपका 114, तो x बराबर 6 आ गया। अब आपसे बोलेगा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपको कितनी दिख रही 12x, तो आपको कौन सी आ जाएगी 12 गुणित 6 मतलब 12×72। आंसर कितना बनेगा आपका 72 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इन सभी संख्याओं को और सवालों को क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो चीज आपसे बोलते जाएं वही चीज आप करते जाइए, कभी सवाल आपका गलत नहीं होगा। हमने यहाँ पे दोनों तरीके आपको लेके आए, ये चीजें ना कोई तरीका ना कोई ट्रिक ना कुछ भी, तो बस आपको यही बिल्कुल पॉसिबल और आसान तरीका सोचना है, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए ये है सामने, क्या यदि PQR बराबर 1:2:3 हो तो इसका मान निकाल। तो आपको यहाँ पे हमने यही बताया था पहले क्वेश्चन जो कल किए थे, कि यदि आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन आए तो सीधा सीधा उठाओ, PQR के मान सीधे सीधे क्या रख दो, आप यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपको बिना टेंशन के वही करना है। यहाँ पे 5, P का मान कितना आ जाएगा आपका 1 का वर्ग, धन Q का मान कितना आ जाएगा 2 का वर्ग, धन R का मान कितना आ जाएगा 4 का वर्ग। ये अपन ने किया सभी, तो वर्ग कर दिए, बस इसको हल कर दीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 धन 4 धन यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, तो बस सबको जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है बहुत आसानी से, कितना आया है 25। तो बस आंसर कितना बनेगा 5। ये देखिए कितना प्यारा और आसान सवाल था। कई बार इसी तरीके से सवाल पूछ लिया जाए, अपन हैरान और सब परेशान। ठीक है, तो सब कुछ ये आपको चीजें हो जाती, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने एक एक स्टेप में किया, सब कुछ मान रखा और आपका आंसर आ गया। तो जो चीज करते जा रहे हैं वही चीज हो रही है, बस आंसर आता जा रहा है। अब चलते हम अपने आगे के अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में हैं। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो बिल्कुल आसान सवाल दे दिया फिर से। अब इस बार आपको लड़के लड़कियों के संख्याओं वाले कुछ सवाल आपको देखने मिलते हैं, इसी के तहत हम यहाँ पे यही सवाल लेके आए हैं। तो आपको फिर से बोला गया है अनुपात लड़के और लड़कियों का, लड़के और लड़कियां, ठीक है लड़कियां, तो ये अनुपात कितना दिया गया 8 और 5, और यहां पे क्या दिया गया लड़कियों की संख्या 160, तो यहाँ पे लड़कियों की कितनी है 5x, तो बराबर कितना आ जाएगा 160, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ गया 32। अब आपसे पूछेगा कुल विद्यार्थी, तो एक बार एक तरीका क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा, और फिर आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या करें, 8 5 कितना होता है, आपने बोला सर 8 5 तो बार आराम से केवल होता है 13, तो बस योग हो गया 13, 13 में कैसे मल्टीप्लाई कर दो 32 से, क्यों इन दोनों को अपन x x मानेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 13x, इन दोनों का योग, बस x का मान अपन ने कितना निकाला 32, आंसर आ जाएगा। 13 एकम 13, 13 दूनी कितना होता है आपका 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39 और 2 कितना हो जाएगा 39 और 2 41, कितना आ गया आपका 416, आंसर आया 416। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो बस जो बोला वही किया, सवाल बिल्कुल आराम से हल हुआ। चलिए बस इस तरीके से हम अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं। अब हम अपने बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। हमारा है 14 सेंटीमीटर लंबे डंडे को 3 और 4 में बांटा गया है, तो छोटा टुकड़ा क्या होगा। देखिए अब अनुपात को प्रत्यक्ष रूप से ना लिख के थोड़े से थ्योरेटिकल रूप में कुछ और तरीकों से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन बिल्कुल मिक्स टाइप में क्वेश्चन लेके आए हैं। तो अब 14 सेंटीमीटर के डंडे को 3:4 में बांटा गया, तो छोटा टुकड़ा क्या होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों डंडों को कितने 3 और 4 की, तो ये आपको क्या दिया गया डंडे की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई मतलब कितना, दोनों का योग कितना दिया गया 4x और 4 14 दिया गया, और इन दोनों का कुल योग कितना हो रहा है आपका 7x, तो x बराबर कितना 7 दूनी 14, 2 आ गया, बस 2 3
तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना आया 4 दूनी 8, ये आपके आंसर। तो छोटा टुकड़ा कितने का दिख रहा है आपको 6 का। तो भैया कई बार व्यापम वाले ऐसे ही तरीके से सवाल पूछते हैं, अपन सोचते हैं कुछ तो बात है, ठीक है, कुछ तो बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सोचते हैं इतना कठिन है, पर ऐसा कठिन होता नहीं है। तो इसीलिए भैया जो चीज आपको बोला जाए वो ही करिए। सरल चीजें भी पूछी जाती हैं, क्यों? क्योंकि वो भी बनने के लिए आती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान आने वाला है। ये देखिए, एक शहर में पुरुष, स्त्री व बच्चों की संख्याओं का अनुपात 4, 5, 11 है। यदि बच्चों की संख्या, किसकी? बच्चों की संख्या 176 है, तो स्त्री व पुरुषों की संख्या क्रमशः होगी। तो अपन यहाँ पे देखिए, इस बार आपको 4, 5 और 11 का अनुपात दिया गया और बच्चों की संख्या दे दी गई। कितनी दे दी गई? 176। और आपको बच्चों की संख्या यहाँ कितनी पता चल गई? आपने बोला सर 11x, तो बस आपको यहाँ पे हल कर देना। x बराबर कितना आ जाए? 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 छीन 66। तो कितना आ गया? x बराबर 16। अब आपको पूछा गया है पुरुष की संख्या कितनी दी गई आपको? पुरुष सबसे पहले वाले हैं 4, गुणित का कितना आ जाएगा? 16। और स्त्री कितनी दी गई आपको? स्त्री दी गई 5, तो 5 गुणित का कितना आ जाएगा? 16। तो 16 चौके कितना हो जाएगा? 64। और 16 पंचे कितना हो जाएगा? 80। तो ये आपके आ जाएंगे कितने? 16 पंचे कितना हो जाएगा आपका? 80। तो बस ये आपके आ जाएंगे कितने? स्त्री और पुरुषों की संख्या। बच्चे कितने हैं आपके? 176, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया। तो बस जो बोलते जा रहा है वही करते जा रहे हैं, बस आपका सवाल कभी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। अब आखिरी और एक और आसान क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दो संख्याओं में 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो वे संख्याएं 12:23 के अनुपात में हो जाती हैं। तो पहली संख्या क्या है? तो देखिए, जो बोला वही हम करेंगे। हमें पता है 3x और आपका क्या है? 5x, ठीक है। तो ये हमारा अनुपात है। प्रत्येक में 9 घटा दो। हमने बोला भैया हाँ भैया घटा देंगे 9, ये हमने घटा दिया। अब ये अनुपात कितना हो जाएगा? 12:23 हो गया। अब देखिए, ये इस तरीके से जम गया हमारा सवाल। इसको प्रॉपर तरीके से लिखने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। ये तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। 3x - 9 बटे 5x - 9 बराबर 12/23। ये देखिए लिखने का प्रॉपर तरीका हो गया। ये भी अनुपात में, वो भी अनुपात में, दोनों के बीच में बराबर। तो आपने इसको इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। तो बस इसको हल कर देंगे अपन। 23 तिया कितना होता है? आपने बोला सर 23 तिया होता है 23 एकम 23, 23 तिया आपका होता है 69। तो हमने देखा 23 तिया 69x माइनस 23 नाम, ठीक है। 23 नाम कितना हो जाएगा? 9 3 27, 9 3 कितना हो जाएगा आपका? 27 और 9 दूनी 18, 18 और कितना? 18 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 20। तो कितना आ गया? 207। यहाँ पे आए 12 पंचे कितना हो रहा है आपका? 60 और यहाँ पे 12 नम्मा 108, ठीक है। तो ये आपका बन गया। बस अब आपको इसको हल कर देना है। इसको इस तरफ ले आओ, कितना आ जाएगा अंतर? 9x। और इन दोनों के बीच हल कर दो, कितना आ जाएगा अंतर? तो हमें तो 99 दिख रहा है, ठीक है। तो हमने 99 किया इसका। क्यों? क्योंकि 207 में से ये 18 17 का 9 बचा। यहाँ पे कितना बचा आपका? यहाँ पे आपका हो गया कितना? 9, 9 में से 0 गया 9 और 1 में से 1 गया 0, मतलब कितना आ गया? 99। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 11। x बराबर कितना आ गया? 11। अब आपसे पूछी गई पहली संख्या। तो पहली संख्या आप कितनी माने हो? पहली संख्या आप माने हैं 3x। तो 3x बराबर कितना? 3 गुणित गए 11, ये आपका आ गया 33। तो इस तरीके से देखिए, जो सवाल हमने बोला वही हमने आपके लिए किया। तो बस हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा अभी तक अनुपात, बेसिक अनुपात जो था आपका, हमने बिल्कुल प्रॉपर वे में जो आपसे बोला गया था, कोई भी ना एक भी ट्रिक, ना कोई भी ट्रिक, ना कोई भी आपको फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले और बिना ट्रिक की सहायता से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको ये वाला चीज चैप्टर कंप्लीट करवाई, ठीक है। तो जिससे आपको ये सवाल बनने भी लगेंगे पूरे और आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। ना आपको कोई तरीका सोचना, ना आपको कोई भी फॉर्मूला सोचना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अनुपात का जो बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग चैप्टर है वो हमने समाप्त किया। इसी के तहत अब कल से हम चालू करने वाले हैं क्या? अपनी आयु, जो काफी महत्वपूर्ण है अपने कौन से व्यापम के एग्जाम के लिए और अन्य एग्जामों के लिए भी। कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का है। तो
अगली क्लास में भी आपको एक क्वेश्चन के लिए पूरा वर्क करना है और यहाँ पे हमने कम से कम 2 क्वेश्चन के लिए वर्क कंप्लीट किया। तो इस तरीके से हम आज की क्लास को अपना खत्म करना चाहेंगे और साथ ही साथ फिर से आपको दोहराना चाहेंगे जिन व्यक्ति ने अभी तक हमारी क्लास को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो उनसे अनुरोध है कि हमारी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इन चीज़ों अनुभव को बांटिए कि भैया यहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई हो रही है तो इससे भी जुड़े। तो जितना हो सके आपको हमारे साथ जुड़ना है और हमारी सहायता करना है और खुद की आपको अपने आप सहायता हो जाएगी जब आप हमारी सहायता करोगे कैसा वीडियो देखकर और हमारी चीज़ों को सराह कर। ठीक है, तो जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट जरूर कीजिए कि सर आपने ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। ठीक है, तो जितना भी हो सके आपको हमारे साथ चलते रहना है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।